ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आज हम 15 जनवरी 2026 की साकार मुरली की गहराई में उतर रहे हैं। हम में से कई लोगों ने जीवन में कभी न कभी ईश्वर को पुकारा है, हे ईश्वर मदद करो। लेकिन क्या हो अगर हमें बताया जाए कि ये पुकारना ही शायद हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज की मुरली इसी शक्तिशाली विचार को केंद्र में रखती है और हमें एक याचक से अधिकारी बनने का रास्ता दिखाती है। तो आइए इस गहरे बदलाव को समझते हैं। आज की मुरली का शीर्षक ही वो अपने आप में ही पूरा सार बता देता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। ये सुनने में तो बहुत सीधी सी बात लगती है, लेकिन इसमें बहुत गहरा राज छुपा है। बिल्कुल, इसका जो असली मतलब है वो ये है कि भक्ति और ज्ञान की अवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। भक्ति का आधार ही पुकार है। जब हम हे ईश्वर कहते हैं तो हम अनजाने में ही अपने और ईश्वर के बीच एक दूरी बना लेते हैं। हम याचक बन जाते हैं और वो दाता। इसमें एक तरह की बेचारगी का भाव है। अच्छा, लेकिन हे बाबा कहने में भी वही भाव है। ये तो बहुत अपनापन दिखाता है। फिर बाबा ये भी क्यों मना कर रहे हैं? यही तो मुरली का सबसे सूक्ष्म पॉइंट है। हे बाबा कहना भी एक तरह से पुकारी है। ये तब निकलता है जब हमें मदद की जरूरत होती है, जब हम खुद को थोड़ा कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन बाप समझाते हैं कि अब तुम बच्चे बन गए हो और बच्चे पुकारते नहीं हैं। वो अधिकार से वर्षा लेते हैं। हाँ, वो अधिकार से अपना वर्षा लेते हैं। इसलिए हे बाबा की जगह जब हम मन में मेरा बाबा कहते हैं तो हम संबंध और अधिकार की सीट पर सेट हो जाते हैं। आधा कल्प की जो पुकार की आदत है, अब उसे बदलना है। बाप जब सामने है तो उनसे वर्षा लेना है, उन्हें दूर से पुकारना नहीं है। वाह, ये तो नजरिए का पूरा बदलाव है। और इसी बदलाव से जुड़ी एक और बात ने मुरली में मेरा ध्यान खींचा, और उसका जवाब वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा मैंने सोचा था। सवाल था, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? ये किस बात का प्रतीक है? मुझे तो यही लगा कि इसका जवाब होगा शांति के लिए, लेकिन बाबा का दृष्टिकोण तो बिल्कुल ही अलग है। हाँ, और ये बहुत गहरा है। मुरली के अनुसार इसका कारण है क्योंकि तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो। ये बात किसी को भी चौंका सकती है। बिल्कुल। आमतौर पर तो सफेद रंग शांति या पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ इसे सीधे सीधे मृत्यु से जोड़ना, इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। बाप समझाते हैं कि ये ड्रेस हमें हर पल याद दिलाती है कि हम मरजीवा बने हैं। यानी पुरानी दुनिया, पुराने देह अभिमान और अपने जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं, उनके लिए हम मर चुके हैं। अच्छा। जैसे किसी के देह छोड़ने पर सफेद कपड़ा डाला जाता है, ये ड्रेस उस वैराग्य वृत्ति का प्रतीक है। तो ये कोई बाहरी यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक स्थिति को मजबूत करने का एक साधन है। सही बात है। जब हम इसे पहनते हैं तो हमें याद आता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मेरा सब कुछ एक बाप है। तो ये मरजीवा बनना यानी पुरानी दुनिया के लिए मर जाना एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। और शायद ये बदलाव उसी अंतर से जुड़ता है जिसकी बात मुरली की शुरुआत में हुई थी, भक्ति और ज्ञान का अंतर। अगर हम पुरानी दुनिया के लिए मरी गए तो फिर पुकारने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। जब पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है, तभी तो बुद्धि एक बाप में स्थिर होती है। और बाप इसी बात को और स्पष्ट करते हैं जब मुरली में भगवानुवाच शब्द पर जोर देते हैं। मुरली में स्पष्ट है कि गीता में लिखा भगवानुवाच किसी देहधारी के लिए नहीं, बल्कि निराकार ज्ञान के सागर शिव के लिए है। वो सत्य है, इसलिए हमेशा सत्य ज्ञान ही देते हैं। इसका मतलब जब बुद्धि में ये पक्का हो जाता है कि हमें पढ़ाने वाला कोई साधारण टीचर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है, तो मांगने या पुकारने का सवाल ही खत्म हो जाता है। विद्यार्थी की स्थिति अपने आप अधिकारी की बन जाती है। एकदम सही। जब ये निश्चय पक्का हो जाता है तो कोई और प्रश्न मन में उठ ही नहीं सकता। लेकिन फिर एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि अगर भगवान निराकार है तो वो पढ़ाते कैसे हैं? हाँ, ये एक सवाल है। इसी के लिए बाप समझाते हैं कि वो निराकार होने के कारण प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम सालिग्रामों को पढ़ाते हैं। यहाँ सालिग्रामों शब्द का प्रयोग हुआ है। हम जानते हैं कि ये आत्माओं के लिए है, लेकिन आज की मुरली के संदर्भ में बाबा इस शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्या ये हमें अपनी छोटी बिंदु जैसी देहाभिमान से परे पहचान याद दिलाने के लिए है? बिल्कुल। सालिग्राम पूजा में एक प्रतीक है, लेकिन यहाँ बाबा हमें हमारी असली अशरीरी स्थिति की याद दिला रहे हैं।
हम आत्माएं सालिग्राम हैं और परमपिता परमात्मा शिव हमें ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाकर नर से नारायण बना रहे हैं। यह कोई साधारण पढ़ाई नहीं, यह विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई है। और इसी पढ़ाई में 3 बाप की समझ, ये तो बहुत अनोखी है। व्यवहार में एक ही समय में इन तीनों संबंधों को संतुलित करना क्या मुश्किल नहीं होता? क्या इससे कभी भ्रम या टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है और मुरली में इसका बहुत सुंदर समाधान दिया है। बाप समझाते हैं कि सतयुग में आत्माओं का केवल एक लौकिक बाप होता है, लेकिन इस संगम युग पर बच्चों को 3 बाप का अनुभव होता है। पहला, लौकिक बाप, जिससे ये शरीर मिला। दूसरा, अलौकिक बाप यानी प्रजापिता ब्रह्मा, जो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आध्यात्मिक पिता हैं। और तीसरा, पारलौकिक बाप, निराकार शिव। हाँ, निराकार शिव, जो सभी आत्माओं के परम पिता हैं। और सबसे ऊंच वर्षा पारलौकिक बाप से ब्रह्मा द्वारा मिलता है। ये सुनने में तो बहुत संतुलित लगता है, पर क्या ये भावनात्मक रूप से थकाने वाला नहीं है? एक ही समय में दोहरी पहचान बनाए रखना, क्या इससे व्यक्ति के मन में संघर्ष पैदा नहीं होता? होता है, और इसीलिए मुरली में तोड़ निभाने की बात कही गई है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे होने के नाते हम सब आपस में भाई बहन हैं। इस दृष्टि से पवित्रता सहज हो जाती है। लेकिन बाप समझाते हैं कि यह ज्ञान गुप्त है, इसलिए व्यवहार में बहुत युक्ति चाहिए। युक्ति? हाँ, युक्ति। घर में सास को सास और पति को पति ही कहना है, लेकिन बुद्धि में ज्ञान की स्मृति रहे कि आत्मा रूप में हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। यह एक कला है जिसमें बहुत समझदारी और संतुलन की जरूरत है। यह संघर्ष नहीं, बल्कि एक ऊंची स्थिति का अभ्यास है। और इस अभ्यास का सबसे बड़ा लक्ष्य है रावण पर जीत। मुरली में रावण पर जीत का मतलब क्या बताया गया है? क्या ये कोई बाहरी युद्ध है? नहीं, ये कोई शारीरिक लड़ाई नहीं है। बाप कहते हैं रावण यानी 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पर जीत पानी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जीत नॉन वायलेंस यानी अहिंसक है। अहिंसक? हाँ, ये किसी हठयोग या शारीरिक क्रिया से नहीं मिलती। तो फिर ये जीत मिलती कैसे? ये केवल बाप की याद से मिलती है, मतलब राजयोग के अभ्यास से। राजयोग को ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारा मन एक मोबाइल फोन है और 5 विकार वो ऐप्स हैं जो सारी बैटरी खत्म कर देते हैं। अच्छा। परमपिता परमात्मा शिव पावर हाउस है। राजयोग बस उस पावर हाउस से अपना वाईफाई यानी याद का कनेक्शन जोड़ने की प्रक्रिया है। जितना मजबूत कनेक्शन, उतनी तेजी से आत्मा की बैटरी चार्ज होती है और वो विकारों रूपी ऐप्स अपने आप काम करना बंद कर देते हैं। ये स्मृति की यात्रा है, संघर्ष की नहीं। तो आज की मुरली से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, वो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। हाँ। पहली बात, ज्ञान में आने के बाद हमारी पहचान याचक की नहीं बल्कि एक अधिकारी बच्चे की है। बिल्कुल। दूसरी, सफेद ड्रेस सिर्फ एक वेशभूषा नहीं बल्कि मर्जी व स्थिति यानी देह अभिमान की मृत्यु का एक शक्तिशाली प्रतीक है। सही। तीसरी, हमारी सबसे पहली और मुख्य सेवा है निराकार बाप का सत्य परिचय देना। और चौथी, राजयोग कोई मुश्किल क्रिया नहीं बल्कि बाप की प्यार भरी याद से खुद को बदलने की एक सहज विधि है। बिल्कुल। और इसी सार से जीवन में धारण करने के लिए 2 मुख्य बातें निकलती हैं। पहली धारणा है भाई भाई की दृष्टि रखते हुए लौकिक संबंध निभाने की कला सीखनी है। आज की दुनिया में इसका मतलब है अपनी आध्यात्मिक शक्ति और सामाजिक जिम्मेदारियों में संतुलन बनाना। और इसमें वो युक्ति शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ज्यादा। मुरली में युक्ति शब्द पर बहुत जोर है, यानी समझदारी से चलना ताकि कोई हमारे ज्ञान के कारण परेशान ना हो या उलझन में न पड़े। और दूसरी धारणा? दूसरी धारणा है पतित पावन बाप से योग लगाकर संपूर्ण पावन बनना है। ये सिर्फ सुबह शाम का अभ्यास नहीं है, ये एक निरंतर स्मृति का अभ्यास है। हाँ, दिन भर के कर्म करते हुए बुद्धि का कनेक्शन एक बाप से जोड़ कर रखना ताकि आत्मा की बैटरी लगातार चार्ज होती रहे और वो पवित्र बनती जाए। आज का वरदान भी इसी शक्तिशाली स्थिति से जुड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। ये चेतना का शिखर है। इसका भाव ये है कि हमें समय को अपनी रचना समझना है, उसके अधीन नहीं रहना। अक्सर हम सोचते हैं कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये वरदान कहता है तुम अपनी स्थिति से समय को बुलाओ।
मास्टर रचयिता। हाँ, मास्टर रचयिता का अर्थ है अपनी संपूर्ण और शक्तिशाली स्थिति बनाकर समय को भी अपनी तरफ खींचना। हमें इंतजार करने वाले नहीं, बल्कि परिवर्तन का निर्माण करने वाले बनना है। विघ्नों को समय पर नहीं छोड़ना, बल्कि अपनी आत्मिक शक्ति से उन्हें समय से पहले समाप्त करना है। ये सोचने में ही कितनी शक्ति है कि हम समय के गुलाम नहीं, बल्कि उसके रचयिता हैं। हाँ। और आज का स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। और अंत में अव्यक्त इशारों में बाबा ने विशेष प्रेरणा दी है। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। इसका अनुभव करने का तरीका है कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं आना। कर्मों को एक खेल की तरह, एक जिम्मेदारी की तरह निभाना, बोझ की तरह नहीं। मतलब कर्म होंगे पर बंधन नहीं होगा। बिल्कुल। जो जीवन मुक्त है वो हमेशा हल्का रहता है और उसे सफलता निश्चित मिलती है, क्योंकि वो आत्मा अंदर से जानती है कि विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।